पहले अमेरिका में दिखा भारत का भौकाल, फिर मिस्र में नमो और भारत का भौकाल देख हिल गए दुश्मन और विपक्षी। 5000 किलोमीटर से मोदी की एक ऐसी तस्वीर आई जिसने देश के मुल्ला मौलानाओं और विरोधियों की आफत बढ़ाई। उधर मस्जिद में थे पीएम मोदी, इधर भारत में मच गई खलबली। अमेरिका से लौटकर आखिर मिस्र क्यों नहीं पहुंचे पीएम मोदी। इधर विपक्ष बना रहे थे मोदी हटाओ अभियान, उधर मिस्र की एक मस्जिद से मोदी ने तय कर दी 2024 की गद्दी। जिस मस्जिद में पहुंचे पीएम मोदी, आखिर क्या है उसका भारत से कनेक्शन। मुस्लिम देश के लाखों मुस्लिम हुए मोदी के फैन। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में भले ही कभी किसी मस्जिद में नहीं गए हो, लेकिन जब वो विदेश में होते हैं तो मस्जिद जाने से कभी इनकार नहीं करते। पीएम 4 दिन के अमेरिका दौरे पर थे और वहां से लौटते समय अचानक उनका मिस्र जाने का कार्यक्रम बन गया। पीएम का मिस्र दौरा पहले ही दिन से सवालों के घेरे में था, तो जैसे ही खबर आई कि पीएम मिस्र में मस्जिद में भी जाएंगे तो भारत में हलचल तेज हो गई। सवाल बीजेपी पर उठ रहे थे, लेकिन जब मस्जिद का इतिहास सामने आया तो चर्चाएं ये भी चल पड़ी कि कहीं इसका संबंध भारत में चुनाव से तो नहीं है। पीएम मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा में लगभग 1000 साल पुरानी अल हकीम मस्जिद पहुंचे। इस मस्जिद का पुनर्निर्माण दाऊदी बोहरा समुदाय ने कराया है और बीजेपी की नजर भारत में इस वोट बैंक पर टिकी हुई है। मिस्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने बताया कि इस मस्जिद को नवीनीकरण करने के बाद फिर से खोला गया है, जिसे पूरा होने में 6 साल लग गए। इस काम में दाऊदी बोहरा समुदाय ने सहायता की है। पीएम मोदी ने अक्सर ये बात कही है कि दाऊदी बोहरा ने गुजरात में उनकी कई बार मदद की है। अल हकीम मस्जिद के इतिहास की बात करें तो मस्जिद का निर्माण फातिमिद राजवंश के 5वें खलीफा अल अजीज ने सन 990 के आखिर में शुरू करवाया था। फातिमिद राजवंश अरब मूल का एक इस्माइली शिया राजवंश था। बताते चले कि निर्माण शुरू होने के 1 साल बाद मस्जिद में पहली बार नमाज पढ़ी गई। हालांकि इमारत तभी पूरी तरह से नहीं बनी थी, तब तक मस्जिद में सिर्फ नमाज वाला कमरा ही बना था। इस अधूरी बनी मस्जिद में करीब 12 साल तक नमाज अदा करने का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद साल 1002 और 3 में अल अजीज के बेटे और फातिमिद राजवंश के 6वें खलीफा अल हकीम ने मस्जिद का पुनर्निर्माण शुरू कराया। इन्हीं अल हकीम के नाम पर मस्जिद का नाम अल हकीम रखा गया। 10 साल बाद साल 2013 में मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। तब मस्जिद मूल रूप से काहिरा शहर की दीवारों के बाहर थी, लेकिन साल 1087 में मस्जिद शहर के अंदर पहुंच गई। अलग अलग कालखंडों में मस्जिद परिसर का इस्तेमाल अलग अलग ढंग से किया गया था। ईसाई धर्म युद्ध के दौरान मस्जिद का इस्तेमाल जेल के रूप में, अयूबी राजवंश के सलाउद्दीन के समय अस्तबल के रूप में, तो नेपोलियन एक किले के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। 1890 में एक इस्लामी कला संग्रहालय और फिर 20वीं सदी में लड़कों के स्कूल के रूप में इस मस्जिद का इस्तेमाल किया गया था। 1970 के दशक के अंत में एक बार फिर से मस्जिद का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दाऊदी बोहरा समुदाय के 92वें धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने ली थी। मोहम्मद बुरहानुद्दीन का संबंध भारत से था और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। अल हकीम मस्जिद के जीर्णोद्धार में सफेद संगमरमर और सोने की सजावट का प्रयोग किया गया और इसमें 27 महीनों का समय लगा था। इसके बाद 24 नवंबर 1980 को आधिकारिक तौर पर मस्जिद को खोला गया और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मस्जिद में पहुंचे और यहाँ कुछ वक्त तक भी रुके। पीएम मोदी भी खुद को दाऊदी बोहरा समुदाय के करीबी मानते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2011 में नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के तत्कालीन धार्मिक प्रमुख सैयदना बुरहानुद्दीन का 100वां जन्मदिन मनाने के लिए समुदाय को आमंत्रित किया था। 2015 में पीएम मोदी ने समुदाय के धार्मिक प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से दोबारा मुलाकात की थी, जिनके साथ उनके हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। पीएम के मिस्र जाने और काहिरा में बोहरा समाज की मस्जिद में जाने से विपक्ष हैरान दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत में रहने वाले अधिकांश मुसलमान इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी लंबे समय से इस समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने 650 से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिए थे। उसमें सबसे बड़ी संख्या दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों की थी और बीजेपी का ये दाव कामयाब भी रहा था। लगभग 100 ऐसे सीटें थी जिन्हें बीजेपी आज तक कभी नहीं जीत सकी थी। उन सभी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने वो सीट जीतकर बीजेपी के झोली में डाल दी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।